तो बहरहाल में जो ड्रग एडिक्शन का जो केस है ये काफ़ी सालों से है, लगभग 8-10 सालों से यहाँ पे लोग जो है ड्रग्स ले रहे हैं। और लेकिन कुछ सालों से 2-3 सालों से जो है ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तो वहीं पे अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, वहाँ का जो डेटा है वहाँ पे उन्होंने निकाला है, तो 1 मिलियन से ज़्यादा जो है इसके यूज़र्स हैं और उसमें से 36,000 जो है वो फीमेल है। तो बहरहाल में जो रीजन है यहाँ पे बनकूट साइड, कसकूट, रेलवे स्टेशन, डुलीगाम, शफा पानी, इन जगहों पे जो है ज़्यादा आपको ये ड्रग एडिक्ट्स मिलेंगे। इन जगहों पे ज़्यादा ड्रग्स लिए जाते हैं। तो खासकर जो यंगर जनरेशन है वो इस चीज़ का यूज़ करती है। तो क्या रीज़न है और क्या सलूशन होना चाहिए? देखो, जो सलूशन है वो घर से ही आएगा। पेरेंट्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो बच्चे खासकर लड़के हैं उनको काफ़ी कम एज से उनको बताना है कि सही क्या है और गलत क्या है। गुड पेरेंटिंग करनी है बच्चों की। और ये जो रीजन है ये मुस्लिम रीजन है, तो रिलीजन के हवाले से भी उनको समझाना है। रिलीजन भी उनके अंदर इम्प्लीमेंट करना है कि ये जो चीज़ है रिलीजन के हवाले से भी ये बहुत गलत है। अल्लाह ताला भी इससे नाराज़ है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी है। क्योंकि एक डर बिठाना है बच्चों में कि हाँ ये चीज़ बहुत गलत है, इसकी पनिशमेंट भी आपको आखिरत में मिलेगी। और सही तरबियत करनी है बच्चों की। आपने हार्डली किसी मौलवी के बच्चे को मतलब ड्रग यूज़ करते हुए देखा होगा। तो ये तो हुई बात। और बच्चों को मॉनिटर करना है, किन बच्चों के साथ उठता बैठता है, कहाँ जाता है, इतना लेट क्यों आता है और कमरे में क्या कर रहा है। क्योंकि हमें चीज़ देखने को मिली है कि मतलब पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है बच्चों का आता पता है वो कहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब खुदा के हवाले छोड़ दिए होते हैं बच्चों को। तो अब दूसरी स्टेज ये है कि अब चलो बच्चे जो है वो ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है? नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि मार धाड़ से तो कोई प्रॉब्लम का इसका सोल्यूशन नहीं है, या उनको टॉन्ट देना, बात बात पे उनको ताने देना, ये चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट होता है उसके लिए ड्रग्स को छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो एक किस्म का बिल्कुल पागल, सोसाइटी में वो एक किस्म के पागल इंसान होते हैं। मतलब उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। आपने केस देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा कश्मीर में कि किसी आदमी ने अपनी माँ को मार दिया, मतलब इन्हीं पैसों की वजह से। उसको ड्रग्स खरीदने थे तो माँ ने मना किया तो उसने माँ को मार दिया। भाभी को किसी ने भाभी को मार दिया। मतलब इतने खूनी रिश्तों को वो जो लोग होते हैं, मतलब इनको समझ में नहीं आता जो मेरे खूनी रिश्ते हैं, भाई बहन, बेटी बेटा, माँ बाप, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये दिमागी तौर पे काफ़ी अनस्टेबल हो गए होते हैं ड्रग्स की वजह से। तो इनको छोड़ पाना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर विड्रॉल, वो सिम्पटम्स आ जाते हैं, पेन आता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका सलूशन है कि इनको आप डॉक्टर के पास ले जाए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ले जाए, वहाँ पे इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि ये क्योरेबल है, मतलब ड्रग जो एडिक्शन है उसको छुड़ा सकते हैं। मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो ये छूट सकती है। तो इन सेंटर्स पे आप जाके जो है ये आदत छुड़ा सकते हो। एंड सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अवेयरनेस। सोसाइटी में ये बिल्कुल जो है एक कॉमन बात होनी चाहिए कि हाँ जी, इस चीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि ये बहुत ही गंदी चीज़ है सोसाइटी के लिए। मतलब सोसाइटी प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगी अगर वहाँ के लोगों ने ये जो है ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि सिंगापुर जो सिटी है वहाँ पे क्या होता है कि, और भी सिटीज़ हैं, आई थिंक चाइना में भी शायद ये है कि वहाँ पे अगर कोई ड्रग पेडलर, अगर किसी को कोई पकड़ा गया तो उसके लिए फांसी की सज़ा है। आई थिंक सिंगापुर में ये है। तो यहाँ पे क्योंकि ड्रग्स जब तक ना बच्चों को दिखाया जाएगा, उनको लाया जाएगा, उनके पास आएगा, अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो वो उसका यूज़ ही नहीं करेंगे। तो जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ काफ़ी मतलब सख्त एक्शन होना चाहिए, कुछ लॉज बनने चाहिए उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा। मतलब सोसाइटी से भी उनका बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ख़तरनाक, मतलब बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं जो सोसाइटी में जो बच्चे हैं या यंगर जनरेशन है या किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं लोग। उनको नहीं पता है कि उनको ये चीज़ दे के वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। उनकी पूरी क्योंकि जिसने ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाता है, मतलब मौत से बदतर उसकी ज़िंदगी हो जाती है। तो अवेयरनेस
गवर्नमेंट को चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में डिबेट्स होनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होनी चाहिए इस चीज़ को लेके। मतलब ऐसा मतलब वो होना चाहिए कि लोगों में ऐसा जुनून होना चाहिए, एनजीओज़ जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, कि मतलब इतने वो एफर्ट्स ले कि ये जो सोसाइटी में ये गंदगी है इसको ये कम करें। मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो ही हो जाए, लेकिन मिनिमाइज़ करें।